नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूरू में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में लागू सुधार कार्यक्रमों के परिणाम सामने आने लगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के 2 वर्ष पूरे। राजस्थान सहित 6 राज्यों के 116 जिलों में दीर्घकालीन आजीविका अवसरों को बढ़ावा मिला। अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में बाघिन ST3 की मौत। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश। जयपुर के फुलेरा में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है, इसीलिए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर योग दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है मानवता के लिए योग। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक देश के अंदर 75 आइकॉनिक लोकेशन में मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय नेशनल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर 16 टाइम जोन पे गार्जियन ट्रेनिंग डेवलप किया है। इन टर्म्स ऑफ योगा को सफल बनाने में दुनिया की 88 नेशन का साथ यूएनओ भी जुड़े हुए हैं। फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से शुरू होंगे और आखिर में सैन फ्रांसिस्को और कनाडा में उसकी समापन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने तथा योग को और लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री कल मैसूरू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग की ओर से मैसूरू में कल विशाल योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश के जिन प्रमुख 75 ऐतिहासिक स्थानों पर योग दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, उनमें राजस्थान से 3 स्थान, जयपुर का जंतर मंतर, जैसलमेर जिले के समके रेतीले धोरे और राजसमंद का कुंभलगढ़ दुर्ग शामिल है। जयपुर में जंतर मंतर पर योगाभ्यास कार्यक्रम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और पुरातत्व विभाग की ओर से आयोजित होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। संस्थान की ओर से आज योग के बारे में जागरूकता के लिए संस्थान परिसर से हवा महल तक रैली निकाली गई। जैसलमेर के विश्वविख्यात समके रेतीले धोरों पर आयोजित किए जाने वाले योगाभ्यास में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत करेंगे। समारोह में BSF के 500 जवान, सेना और वायुसेना के जवान और अधिकारी तथा स्थानीय लोग भी शामिल होंगे। आज सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने वहां योग का पूर्वाभ्यास किया। राजसमंद में इस अवसर पर विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग परिसर पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी में योगाभ्यास कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल के जवान भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 3800 से अधिक आयुष चिकित्सालयों में योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों और गांवों में सुबह 7 से 8 बजे तक योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों, सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न योग संस्थानों की ओर से भी प्रदेश भर में योग के आयोजन किए जा रहे हैं। जयपुर में राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र की अगुवाई में योग समारोह का आयोजन किया जाएगा। अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक, झालावाड़, चूरू, जालौर और अन्य जिलों में भी योग अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग को प्रोत्साहन देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। आयुष मंत्रालय ने बताया कि लद्दाख से भिक्षु संघ सेना, ब्राजील से मार्कस विनिसियस, रोजो रॉड्रिग्स,
उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और ब्रिटेन से ब्रिटिश व्हील ऑफ योग को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार की घोषणा 2016 में चंडीगढ़ में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए लागत की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में लागू किए गए सुधार कार्यक्रमों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। इनमें देश का युवा मेहनत कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी कॉम्पीट करेगी, देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कम्पीट करेगी, तभी हम दुनिया के साथ कम्पीट कर पाएंगे। बड़ा साफ मानना है, उपक्रम चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, दोनों देश के एसेट हैं, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर मिलना चाहिए। यही सबका प्रयास है। सबका प्रयास का यही मंत्र आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ऊर्जा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार ने 2020 में आज ही के दिन 50,000 करोड़ रुपए के संसाधनों के साथ इस अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य कोविड महामारी के कारण अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत 6 राज्यों के 116 चुनिंदा जिलों में दीर्घकालीन आजीविका अवसरों तथा आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस अभियान में सरकार के 12 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कामगारों के लाभ के लिए कई और उपाय भी किए हैं। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दी गई। इससे लगभग 13 करोड़ 62 लाख परिवारों को लाभ हुआ। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार के 39 करोड़ 51 लाख नए अवसर प्रदान कर कर्मचारी भविष्य निधि खातों में 2,583 करोड़ रुपए जमा किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम आए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। इस बार का विषय है इंटरनल सिक्योरिटी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 22 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आगे के समाचारों के लिए मेरे साथ हैं गौरव चौहान। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कहा कि अग्निपथ योजना से देश के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, साथ ही उन्हें देश सेवा करने का भी मौका मिलेगा। उन्होंने आज टोंक में युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। सर्विस करने के बाद में फिर 24 साल में आदमी समाज से बाहर निकल जाता है, तो 24 साल तक तो आदमी MBA, BA, BEd जो भी बड़ी नौकरी करता है उससे भी पूरी पढ़ाई हो नहीं पाती। उस दौरान फिर उसी जन उसमें आए हुए और उसके बाद में आपको माननीय प्रधानमंत्री ने 10% का और भी आरक्षण दिया है और हर चीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि आप सर्विस भी कर सकते हो, कुछ बिजनेस भी कर सकते हो। हम सब इस बात पर माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करें कि आप जाओ और देश की सेवा के लिए भर्ती हो। और मैं आपको कहूँ उसके बाद में हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, उन्हें हम सब काम करेंगे। तो आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि अग्निपथ योजना देश की सेनाओं को मजबूत और सशक्त करने के लिए लाई गई है। आज जयपुर में मीट द प्रेस कार्यक्रम में उन्होंने बुद्धिजीवियों से इस योजना के बारे में सटीक जानकारी युवाओं तक पहुंचाने का आग्रह किया। ये जो अग्निपथ की अग्निवीर योजना है, ये किसी के खिलाफ नहीं है।
ये भारत के पक्ष में है, भारत की सेना के पक्ष में है, देश भर के लोगों के पक्ष में है, सामरिक रूप से भारत के पक्ष में। कुछ मुद्दों पर समझ नहीं होने की वजह से जो तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है उसको डिफ्यूज होने में, डाइल्यूट होने में समय लगता है, पर मेरा भरोसा है कि देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान इस बात को, उसकी खूबी को समझेगा और वो इन सब चीजों से परहेज करके अपनी तैयारी में लगेगा। अब तो वायुसेना और नौसेना ने तैयारी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिन गतिरोध नहीं होगा। राज्य सूचना आयोग ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि इससे नागरिकों में पुलिस जांच की निष्पक्षता के प्रति विश्वास बढ़ेगा और संदेह से उपजे विवादों पर भी लगाम लगेगी। आयोग ने यह आदेश बीकानेर के एक व्यक्ति मोहम्मद यूनुस की अपील पर सुनवाई के दौरान दिया। यूनुस ने महिला पुलिस थाने में लगी सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मांगा था, लेकिन पुलिस ने पहले महिला थाने का हवाला देकर इसे गोपनीयता भंग होने का अंदेशा बताते हुए देने से इनकार कर दिया और बाद में ये कहा कि फुटेज डिलीट हो गए हैं। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पुलिस ने इसमें जल्दीबाजी से काम लिया है। अलवर के सरिस्का अभयारण्य में बाघिन ST3 की मौत हो गई है। जिला वन अधिकारी सुदर्शन शर्मा ने बताया कि बाघिन का शव आज एक एनीकट के पास मिला है। बाघिन की उम्र लगभग 16 साल थी और पिछले एक सप्ताह से वह बीमार चल रही थी। उन्होंने बताया कि आदेश मिलते ही बाघिन का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। प्रदेश में मानसून पूर्व वर्षा का दौर जारी है। आज भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। झालावाड़ जिले में दोपहर बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। भरतपुर में बादल छाए रहे और ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। टोंक जिला मुख्यालय पर आज सुबह से ही गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई, जो दोपहर तक जारी रही। सीकर में प्री मानसून की जोरदार बारिश होने से इस बार पिछले साल के मुकाबले 25% बारिश ज्यादा हुई है। सवाई माधोपुर जिले में मानसून पूर्व की बरसात का दौर लगातार जारी है। बीते 3 दिनों से जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में हुई अच्छी बरसात से तेज गर्मी से राहत मिली है। राज्य में पिछले 24 घंटों में बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में मध्यम से तेज दर्जे की मानसून पूर्व की बारिश दर्ज की गई है। जयपुर के फुलेरा में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा सांभर में 70 मिलीमीटर, श्रीमाधोपुर और बारां में 68 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया आज बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों में भी आज दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज होने की संभावना जताई है। झालावाड़ जिले में वन विभाग इस बार मानसून के दौरान 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाएगा। वन विभाग के अनुसार जिले में इस बार बरसात के समय जिले के सभी 8 रेंज में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इस दौरान खीजड़ी, बबूल, सागवान, अर्जुन, पीपल, नीम के पौधे लगाए जाएंगे। जिले के वन क्षेत्र में कत्था प्रजाति के पौधे भी लगाने की योजना है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अजमेर जिले में 78 अमृत सरोवरों में से 66 का करीब 25% काम 15 अगस्त तक पूरा करा लिया जाएगा। 1 एकड़ में बनने वाले अमृत सरोवर की क्षमता 10 क्यूबिक मीटर पानी की होगी। इसमें जल संचय से आसपास के भूजल में वृद्धि होगी तथा गांवों में नए जल स्रोत विकसित होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूरू में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में लागू सुधार कार्यक्रमों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। अलवर के सरिस्का अभयारण्य में बाघिन ST3 की मौत हो गई और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश हुई है। जयपुर के फुलेरा में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।